मैम जल्दी उठो, मुझे अपना काम करना है। ए लड़की, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरे कैबिन में आके मुझे ही मेरे चेयर से उठा रही है। हट यहाँ से। मैम बस आप 2 मिनट रुक जाओ, मैं अपना काम कर लूँ, फिर यहाँ से उठ जाऊंगी मैं। तुम क्या काम करना है तुझे लैपटॉप पे? आज से पहले तेरे पूरे खानदान ने लैपटॉप देखा भी है? नहीं मैम, मैंने लैपटॉप तो नहीं देखा, बस मुझे काम करने दो, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो। देख, इससे पहले कि मैं कुछ और करूं, तू छोटी है इसलिए तमीज में बोल रही हूँ। यहाँ से हट, मुझे मेरा काम करना है। नहीं हटूंगी मैं, पहले मेरा काम हो जाए उसके बाद मैं हट जाऊंगी, पक्का आपसे वादा करती हूँ। तुझे पता भी है लैपटॉप कितना महंगा है? अगर लैपटॉप में कुछ हो गया ना तो तेरा बाप पूरे साल की सैलरी देके भी ना ये लैपटॉप नहीं खरीद सकता। मैम आप 2 मिनट चुप क्यों नहीं हो जाती? इतनी देर से बोली जा रही हूँ, मुझे अपना काम करने दो ना। तू ऐसे नहीं मानेगी ना? तेरे पापा को बुलाती हूँ, तब तेरे अकल ठिकाने आएगी। ठीक है मैम, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप बुला लीजिए। हेलो। सूरज, जल्दी मेरे कैबिन में आओ। जी मैम, अभी आया। जी जी मैम, आपने बुलाया मुझे? देख रहे हो अपनी बेटी को कितना सर पे चढ़ा रखा है? कितनी नालायक है तुम्हारी बेटी। मेरे कैबिन में आके मुझे ही मेरे चेयर से उठा के मेरे चेयर पे बैठ के पता नहीं क्या कर रही है 1 घंटे से मेरे लैपटॉप में। सोफिया, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें कहा था चुपचाप उस रूम में पढ़ाई करना। उठो मैम के चेयर से। पापा बस आप 2 मिनट रुक जाइए, मुझे अपना काम करने दीजिए, फिर मैं हट जाऊंगी, पक्का, मैं आपसे वादा करती हूँ। सोफिया, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? उठो वहां से। पापा मैं आपसे बोल रही हूँ, आप 2 मिनट रुक जाओ, मुझे काम करने दो, मैं उठ जाऊंगी। वाह वाह, बहुत अच्छे संस्कार दिए तुमने अपनी बेटी को, जो तुम्हारी बात भी नहीं सुन रही है। क्या संस्कार दिया तुमने इसे? इसकी पढ़ने लिखने की उम्र है और जुबान लड़ा रही है अपनों से बड़ों से ये। सॉरी मैम। देखो बेटा, मेरी ना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अगर मैंने ये प्रोजेक्ट रेडी नहीं किया ना तो मेरी जॉब भी जा सकती है और आपके पापा की भी जॉब जा सकती है। प्लीज हट जाओ, हम आपसे प्यार से बोल रहे हैं। सोफिया, उठ जाओ वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? उठो। पापा मैं नहीं उठूंगी, आप 2 मिनट रुक जाओ ना, मैं इतनी देर से बोली जा रही हूँ आपसे कि 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, आप मेरे को करने नहीं दे रहे हो मेरा काम। और मैं जो भी कर रही हूँ आप दोनों की जॉब बचाने के लिए कर रही हूँ, लेकिन आप लोग मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। अच्छा, तुम बचाओगी हम दोनों की जॉब? आता भी है कुछ तुम्हें? लैपटॉप चलाना सीखा भी है तुमने? ये क्या चल रहा है यहाँ पे? तुम लोगों ने ऑफिस में शोर मचाया हुआ है, बाहर तक आवाज आ रही है। सर देखिए ना, ये सूरज की बेटी कितनी बदतमीज है। मेरे कैबिन में आके मेरे ही चेयर पे बैठी है और मेरे लैपटॉप पे पता नहीं क्या कर रही है। सूरज, ये सब क्या चल रहा है? हमने तुम्हारी बच्ची को ऑफिस में इसलिए अलाउड किया था ताकि हमारे एम्प्लॉइज का काम में डिस्टर्ब कर सके। सॉरी सर। उठ जाओ, अब तो सर भी मुझे डांट रहे हैं। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? उठ जाओ वहां से। सोफिया बेटा, खड़े हो और जाओ यहाँ से। फाइनली मेरा काम हो गया और आप लोग चिल्लाओ मत, हट रही हूँ मैं। सताक्षी, काम के टाइम पर ये क्या मजाक चल रहा है? सिक्योरिटी गार्ड ऊपर खड़ा हुआ है, उसकी बच्ची यहाँ पर लैपटॉप पे काम कर रही है, तुम कर क्या रहे हो? टाइम पास चल रहा है यहाँ पे? बेटा ये अच्छी बात है आपकी। एक तो आपको हमने यहाँ पे ऑफिस में अलाउड किया ताकि आप यहाँ पर बैठ के पढ़ाई कर सको। आपकी मम्मी नहीं है, आपके घर पे कोई नहीं होता आपके पापा के अलावा, और यहाँ पर आप आके हमारे एम्प्लॉयज को डिस्टर्ब कर रहे हो। जाओ जाके पढ़ाई करो अपनी। एनीवेज सताक्षी, जो आपको प्रोजेक्ट दिया था रेडी हुआ? सर एक्चुअली मैं काम ही कर रही थी, ये बच्ची आई और इसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। पता नहीं मेरे लैपटॉप में क्या करने लग गई। और सर मुझे ना आपकी एक हेल्प भी चाहिए थी। मैं इस प्रोजेक्ट पे पिछले वीक से काम कर रही हूँ, लेकिन इसकी कोडिंग ना मुझे समझ में नहीं आ रही। मैंने अपने सीनियर से हेल्प ली लेकिन वो भी हेल्प नहीं कर पाए। आप समझा देंगे एक बार मुझे? सताक्षी, आज तुम्हारा मन शायद काम करने का नहीं था, मजाक करने का था। क्या है ये सब? ये प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी रेडी है और तुम कह रहे हो तुम्हें मेरी मदद चाहिए। रेडी है सर? नहीं, मैंने तो आधा ही किया था, उसके आगे मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। अच्छा, तो यहाँ पर कौन आ गया तुम्हारे कैबिन में तुम्हारे अलावा जो तुमने रेडी नहीं किया? चेक करो। सर ये तो सच में रेडी है, लेकिन मैंने नहीं किया सर। ये क्या चल रहा है? लैपटॉप पे बैठ के पिछले 1 हफ्ते से तुम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और अब कह रहे हो कि मैंने रेडी नहीं किया। फिर कौन करेगा, मुझे बताओगे? सर अभी बस उस बच्ची ने ही मेरा लैपटॉप छेड़ा है और किसी ने नहीं छेड़ा। और वो बच्ची, ये प्रोजेक्ट। सोफिया बेटा, सोफिया। जी सर, आपने बुलाया?
क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम शताक्षी मैम के लैपटॉप में क्या कर रही थी? हाँ सर, वो मैंने इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। प्रोजेक्ट रेडी कर रहे थे? मतलब तुम कैसे शताक्षी मैम का प्रोजेक्ट रेडी कर सकते हो? वो क्या है ना सर, जब भी मैं पढ़ाई करती हूँ ना राकेश सर के कैबिन में बैठ के, तो मेरा ध्यान ना आधा लैपटॉप की तरफ रहता है कि वो कैसे कोड वर्ड यूज़ करते हैं। तो उन्हें देख देख के ना मैं भी थोड़ा थोड़ा सीखने लगी, और मैंने देखा कि 2 दिन से अपने प्रोजेक्ट को लेकर बहुत परेशान है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ट्राई करूँ, क्या पता हो जाए। फिर मैंने इनका प्रोजेक्ट रेडी करने के लिए ट्राई किया और वो हो गया। I can't believe this कि एक 12 साल की बच्ची इतनी होशियार हो सकती है। देखा शताक्षी, आजकल की जनरेशन अपना वक्त जाया सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पे कर रही है। अगर बच्चों को सही वक्त पे सही गाइडेंस दी जाए ना, तो हमारे देश के बच्चे क्या कुछ नहीं कर सकते। देखो, इस बच्ची ने सिर्फ देख देख कर इतनी स्किल्स डेवलप कर ली। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो मच बेटा। आपको नहीं पता कि आपने हमारी कितनी बड़ी मदद की है। बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैंने गलत समझा। तुम तो मेरी हेल्प ही कर रही थी। थैंक यू सो मच। सॉरी मैम, गलती मेरी भी है कि मैंने आपको इस तरीके से उठा दिया। वो क्या है ना, सर आने वाले थे और आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं था, तो इसीलिए मैं आपको समझा नहीं पाई कि मैं आपके लैपटॉप में क्या कर रही हूँ। बेटा मुझे पता नहीं था कि तुम मेरा ही काम कर रही हो, वरना मैं ऐसे नहीं चिल्लाती। कोई नहीं मैम, अब तो आप खुश हो ना कि आपका प्रोजेक्ट रेडी हो गया। सूरज, एक तो मैं तुमको कांग्रेट्स करना चाहता हूँ कि तुम्हारी बच्ची इतनी होशियार है। देखना ही अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकती है। देखो, काम तुम अभी कुछ भी करते हो, वैसे तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर तुम इस बच्ची पर ध्यान दोगे ना और उसको पढ़ा लिखा कर बड़ा इंसान बनाओगे, तो ये डॉक्टर या इंजीनियर बहुत ईजिली बन सकती है। क्योंकि जो 12-13 साल की बच्ची में इतना दिमाग है, तो वो आगे बढ़कर हमारे देश के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। तो मैं चाहता हूँ कि कभी भी इसकी पढ़ाई मत रुकवाना। वो अपनी लाइफ में जो कुछ करना चाहती है ना, उसको वही बनने देना। और देखना, ये आगे जाकर तुम्हारी गरीबी के दिन दूर करेगी। शताक्षी, मैं चाहता हूँ कि सूरज की बच्ची की पढ़ाई में हमारा भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहे। आज हमारी इस डील में इस बच्चे ने काफ़ी प्रॉफिट कराया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सूरज की सैलरी में थोड़ा इंक्रीमेंट करो। जी सर। और इस प्रोजेक्ट की फाइल मेरे कैबिन में भिजवाओ, 2 कॉपीज। ओके ओके सर। भैया कि तू यहाँ क्या कर रही है? तू यहाँ से जा। तो भैया मैं आपको एक खुशखबरी देने आई हूँ। अरे तुझे जो भी खुशखबरी सुनानी है घर पे सुनाना, मैं घर आ जाऊंगा, उसके बाद सब कुछ बताना। अभी तू चली जा। अगर तुझे यहाँ किसी ने देख लिया ना, तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, और मैं चाहता नहीं हूँ कि ये मेरी नौकरी जाए। तू घर जा यहाँ से। अरे भैया आपकी नौकरी खतरे में नहीं पड़ेगी, पहले आप मेरी बात तो सुन लो। अरे क्या बात सुनूं? तुझसे कह रहा हूँ ना, तुझे समझ में नहीं आ रहा है? तेरे यहाँ होने से मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, ये बात ना तू अच्छे से समझ ले। तुझे जो भी सुनाना है, जो भी कहना है ना, मैं घर आऊंगा तो तू कह लेना। अभी तू जा यहाँ से। आपकी बहन IAS ऑफिसर बन गई है। क्या? तू IAS ऑफिसर? अरे क्या बात कर रही है तू? मेरी बहन IAS ऑफिसर? मैं भी ना पागल हूँ, मैं क्या ही पढ़ूंगा, ये सब तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है। वैसे बहन, मुझे ना ये जान के बहुत खुशी हुई कि मेरा सपना पूरा हो गया। तुझे पता है, ये ना मेरा सपना था कि मैं अपनी छुटकी को पढ़ा लिखा करके ना काबिल बनाऊं, और देख आज तूने अपने भाई का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। शाबाश बहन, खूब खुश रहे। अब ना मैं मोहल्ले वालों को बताऊंगा। अरे लोग मुझे ताने मारते थे कि अपनी बहन को पढ़ाओ लिखाओ नहीं, उससे कोई काम कराओ या उसका ब्याह कर दो, लेकिन मैंने किसी की एक नहीं सुनी, क्योंकि मुझे ना तुझ पे विश्वास था कि एक ना एक दिन तू लायक बनेगी। और आज देख, मेरी बहन IAS ऑफिसर बन गई। शाबाश बहन। भैया ये सब कुछ ना आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मेरा साथ नहीं देते ना, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। और यहाँ तक पहुँचाने के लिए मैं जानती हूँ आपने बहुत कुर्बानी दी है, दिन रात मेहनत करी है, इवन आपने डबल शिफ्ट करी है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सको और मेरे कॉलेज की फीस, ट्यूशन फीस, बुक के एक्सपेंसेस सारे आप बियर कर सको। थैंक यू सो मच भैया। तू पागल हो गई है क्या? पढ़ लिख ली है तो ज्यादा दिमाग आ गया तुझमें, हैं? मैंने कौन सा एहसान कर दिया तुझ पे भाई? अरे तू मेरी छोटी बहन है, गुड़िया है, और बड़ा भाई होने के नाते मेरा फर्ज था तुझे पढ़ाऊं लिखाऊं, काबिल बनाऊं। मैंने तुझ पे कोई एहसान नहीं किया है, तो ये ना बड़ी बड़ी बातें मुझसे मत करना। आई बात समझ में? मैंने मान लिया कोई भाई अपनी बहन पे एहसान नहीं करता, पर मैंने आपकी बहुत सारी कुर्बानियां देखी है ना,
आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए अपनी खुशियों का गला तक घोंट दिया, और मम्मी पापा के जाने के बाद आपने मुझे मम्मी पापा दोनों का प्यार दिया, और यहाँ तक कि आपने शादी भी नहीं की। आप चाहते तो अपने बारे में पहले सोच सकते थे, लेकिन नहीं, आपने मेरे बारे में सोचा। और आज जो कुछ भी हो ना, मैं आपकी वजह से हूँ। तो भैया आप एक काम करो, आप ना ये नौकरी छोड़ दो और आराम से घर पे बैठ के ना बस मुझे ऑर्डर दो कि गुड़िया मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आफ्टर ऑल आप आईएएस ऑफिसर के भाई हो, और मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप आते जाते लोगों को सलाम करें। लगता है ना पढ़ लिख के सचमुच तेरा दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी बकवास किए जा रही है। क्या क्या कहना क्या चाहती है कि मैं ये नौकरी छोड़ दूं? देख, मैं मानता हूँ कि मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन तू भूल गई क्या? मम्मी पापा जाते टाइम मुझसे वादा लेके गए थे कि मैं तुझे अपनी बेटी के जैसे रखूं। बस मैंने वो फर्ज निभाया, वो वादा निभाया है। और रही बात यहाँ से नौकरी छोड़ने की ना, तो ये सब मुझसे नहीं होगा। तू ना अभी घर जा, मैं शाम को मिठाई लेके आऊंगा, मोहल्ले में बंटवा देना। जा अभी यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप अपने बॉस की हमेशा तारीफ करते रहते हो ना भैया, तो भैया प्लीज आप उनसे बात करो, और मुझे पक्का यकीन है कि आपके बॉस आपकी बात जरूर समझेंगे। अगर आपसे बात नहीं हो रही तो मैं बात कर लेती हूँ, आप बता दो। देख छुटकी, मेरा ना दिमाग खराब मत कर। तू ये कहना चाहती है कि मैं उस मालिक के यहाँ से नौकरी छोड़ दूँ जिस मालिक की वजह से आज तू इस लायक बनी है। तुझे पता है मैं यहाँ नौकरी करता हूँ ना, वो मुझे पैसे देते हैं, कभी कभी डबल पैसे देते हैं। मैं नौकरी नहीं भी करता हूँ, 2-3 दिन की छुट्टी ले लेता हूँ, उसके पैसे वो नहीं काटते। यहाँ रहने खाने हर चीज़ की व्यवस्था दी है उन्होंने। कभी भी ना मुझे ये एहसास नहीं दिलाया कि मैं उनका नौकर हूँ और वो मेरे मालिक। और तू चाहती है कि मैं ये नौकरी छोड़ दूँ? अरे लोग क्या कहेंगे भाई, मुझ पे हंसेंगे कि जिस नौकरी की वजह से अपने बहन को पढ़ाया लिखाया, आज वही बहन पढ़ लिख ली तो नौकरी को लात मार दिया। नहीं बहन, मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ, मुझसे ये सब नहीं होगा। तू अभी घर जा, मैं शाम को आता हूँ, तुझसे बात करूंगा। जा अभी यहाँ से। सतीश, ये तुम इनसे किस तरीके से बात कर रहे हो? एक फीमेल से कैसे बात करते हैं, तुम्हें तमीज़ नहीं है? और इनको बार बार भगाने की बात क्यों कर रहे हो? नहीं साहब, वो मेरी बहन है, इसको समझा रहा था, कुछ बात बता रहा था। वो बोला घर जा, घर आके बात करता हूँ मैं। ओके ठीक है, तो कैसे आना हुआ आपका यहाँ पे? सर, मैं भैया को यहाँ पे खुशखबरी देने आई थी कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बन गई हूँ, और भैया से मैं ये भी कह रही थी कि अब यहाँ पे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनने के बजाय भैया मेरे पे चिल्लाने लग गए। सतीश, ये तो बहुत खुशखबरी की बात है। और आप ऐसे खाली हाथ क्यों आ गए भाई? मिठाई लेकर आ जाते हमारे लिए। तुम्हारी बहन आईएएस ऑफिसर बन गई है और तुम इसको डांट रहे हो। ये तो सेलिब्रेशन का वक्त है। अब साहब आप ही बताइए कि हम गुस्सा ना करें तो क्या करें? अब इस पगली का नौकरी लग गया तो नौकरी लगते ही कह रही है कि हम अपनी नौकरी छोड़ दें। ये क्या सही रहेगा कि जिस नौकरी को करके इसको पढ़ाया लिखाया, आज आईएएस बनाया, आज वही नौकरी छोड़ दूं? अब सर आप ही बताइए ना, मैंने क्या गलत कहा? इस मुकाम पे मुझे पहुंचाने के लिए मेरे भैया ने दिन रात मेहनत करी है, अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचा। और आपको पता है भैया को ना 3 दिन से तेज बुखार है, फिर भी ये ड्यूटी करने आए। मैंने भैया से कहा कि आप आराम कर लो, कोई बात नहीं, 3 दिन बाद चले जाना। जानते हैं भैया ने क्या कहा? भैया ने कहा कि अगर मैं 3 दिन काम पे नहीं जाऊंगा ना तो बड़े साहब और मैम साहब का ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। वो दोनों मुझ पे ना आंख बंद करके भरोसा करते हैं। और आज जब मैं इस मुकाम पे पहुंच गई हूँ तो मैं भैया को यहाँ पे काम करने कैसे दूँ? आप बताइए ना। भैया ने अपने सारे फर्ज निभाए, अब मैं भी तो अपने बहन होने का फर्ज निभाऊंगी ना सर। तो सतीश, तुम्हारी छोटी बहन बिल्कुल सही तो बोल रही है। तुम्हें जितना काम करना था अपनी जिंदगी में तुमने कर तो लिया। अब तुम्हारी छोटी बहन एक मुकाम पे पहुंच गई है, तो अब तुम आराम करो और मजे लो। आप दोनों को क्या हो गया है? आप इस पगली की बातों में आ गए। अब आप बताइए कि ये नौकरी हम छोड़ देंगे तो आप लोगों का साथ छूट जाएगा ना, और हम आप दोनों का साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। इतना बड़ा एहसान किया है आप लोगों ने हमारे ऊपर, ये एहसान चुकाने का टाइम आया है तो हम नौकरी छोड़ के चले जाएं। सतीश, हम लोगों ने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि तुमने हम पे एहसान किया है। इन 4 सालों में तुमने बहुत ईमानदारी से यहाँ काम किया है और तुमने पूरे ऑफिस को अपना समझकर काम किया है। अब बताओ, तुमने दिन रात मेहनत करके अपनी बहन को इस मुकाम पर पहुँचाया है, अब तुम अपनी बहन का दिल क्यों तोड़ रहे हो? अरे क्यों तुम एक गार्ड की नौकरी करना चाहते हो? बल्कि मैं तो चाहता हूँ अब तुम फ्यूचर में कोई अच्छा सा बिजनेस करो, या अब तो तुम्हारी बहन के कंधों पे पूरे ज़िले की जिम्मेदारी आ चुकी है, तो अपनी बहन का थोड़ा सा काम में हाथ बटाना। अब ये गार्ड की नौकरी तुम पे सूट नहीं करेगी।
और रही हम दोनों से रिश्ते की बात, तो किसने कहा हमसे रिश्ता टूट जाएगा। ये सतीश, हमारे ऑफिस के और घर के दरवाजे तुम्हारे लिए और तुम्हारी बहन के लिए हमेशा खुले हैं। जब तुम्हारा दिल चाहे तब हमसे मिलने के लिए आ जाना। अच्छा ये बताओ, अगर फ्यूचर में हमें IAS ऑफिसर की जरूरत पड़ी तो काम तो आ जाओगे ना? पक्का सर, ये भी कोई पूछने वाली बात है? थैंक यू। देखो ना, आज कितना खुशी का मौका है। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी यहाँ से जाओ और अपनी बहन के साथ धूमधाम से सेलिब्रेशन करो। आज जश्न का मौका है। मैं चाहता हूँ कि तुम ये खुशखबरी सबको सुनाओ। एंड सताक्षी और मैं एक्चुअली में तुम दोनों से बहुत खुश है, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता कि एक गार्ड की बहन इतने बड़े मुकाम पर पहुँच सकती है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। ठीक है साहब, जब आप दोनों इतना बोल रहे हो तो हम मान जाते हैं। वो कहते हैं ना कि पढ़े लिखे लोग किसी को भी बस में कर लेते हैं। आज हमने देख भी लिया। ठीक है, हाँ हम जाते हैं, लेकिन हाँ शाम को हम आएंगे मिठाई लेकर के, और जब भी हमारा मन करेगा ना हम यहाँ आएंगे, आप लोगों से मिल के जाएंगे। नमस्ते साहब। देखा सताक्षी, सपने ना सिर्फ अमीर लोग नहीं देख सकते, गरीब लोग भी देख सकते हैं, और सपने पूरे होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। चले।